सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब है बीइंग बिजी, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं बिजनेस क्या है, राइट? धंधा क्या होता है सब लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लासेस चल रहा है, ये बिजनेस है, करेक्ट। नीचे तुम आए हो पाइप की शॉप, ये सब बिजनेस है, करेक्ट। लोग बिजी है, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, करेक्ट। ये होता है बिजनेस। अब बिजनेस के कुछ फीचर्स, सबसे पहले इट इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? बिजनेस ऐसे ही चालू नहीं किया जा सकता। तुझे क्या लगता है ये एज ट्यूटोरियल्स इतना इतना बड़ा क्लास और इतना सब खड़ा किया है, करेक्ट? ये क्लासेस ऐसे ही स्टार्ट हो गए? नो। पहले इसका ब्रांड बना, एक जगह पे ब्रांड बना, राइट? उस ब्रांड के बनने से फिर वो बिजनेस फैलाया गया, राइट? फॉर एग्जांपल एक कोचिंग क्लास है, तो कोचिंग क्लास का बिजनेस फैलाया गया, पहले कहीं और था, अब कहीं और एक्सपांड किया। तो बिजनेस क्या एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाता है, ऐसे ही आर जोड़ करके बिजनेस हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मतलब क्या? एक सीक्वेंस, एक प्रोसीजर है उसमें। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। हमें सबसे पहले क्या करना है? फॉर एग्जांपल ये दानू, राइट? दानू में कोचिंग क्लास खोले, राइट? तो दानू में कोचिंग क्लास खोले तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि दानू में लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की जरूरत क्या है। कोचिंग क्लास है तो कोचिंग क्लास में कौन आने वाला है? बूढ़े आने वाले हैं? नो, ओनली स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे है, राइट? उस स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है, यहाँ पे क्या इतने प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग क्लास है क्या जो सर्विस ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, करेक्ट? या फिर यहाँ की कोचिंग क्लासेस में क्या कमियां हैं जो कस्टमर जो स्टूडेंट्स को चाहिए लेकिन मिल नहीं, करेक्ट? तो इस तरीके से कस्टमर्स की सारी रिक्वायरमेंट पहचाननी पड़ेगी सबसे पहले। सेकंड, प्रोड्यूस एंड ऑफर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। एक बार पहचान लिया कि हाँ दामों में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोफेशनल लेवल की एकदम अच्छी क्वालिटी की टीचिंग नहीं मिलती, तो अब हमारा फोकस क्या रहेगा? अच्छे क्वालिटी और टीचिंग देने में, करेक्ट? तो अब हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई तो कर लिया कस्टमर की जरूरत क्या है, स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है, प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग। अब वो आइडेंटिफाई करेंगे, अब क्या करेंगे? प्रोफेशनल लेवल के प्रोफेसर बुलाएंगे, वो एक्सपर्ट लेवल का अपने नॉलेज देंगे और कस्टमर की जरूरत पूरी होगी। स्टूडेंट्स की जो प्रोफेशनल लेवल कोचिंग लेने की जो जरूरत है वो पूरी कर पाएंगे, राइट? थर्ड, उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद जो भी कस्टमर्स है, वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक किया जाएगा। जैसे तुमसे फीडबैक लिया गया कि भाई कैसा लगा, पढ़ाना कैसा लगा, कोचिंग क्लास कैसे लगी, कहीं कुछ कमी लगी क्या, कहीं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या, नेगेटिव पॉइंट्स, सब कुछ सारे फीडबैक लिए जाएंगे, राइट? थर्ड क्वेश्चन। और उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट से ऐसा आता है कि सर ये कमी थी, ये कमी थी, क्लास में थोड़ा बहुत ऑक्यूपाइड है, गर्मी बहुत थी, प्रोफेसर का थोड़ा पढ़ाना ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ के सब कुछ चेंज किया जाए। नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ के क्या किया जाएगा? चेंजेस किए जाएंगे, उसमें अलग अलग तरीके से बदलाव किए जाएंगे कि हमें कहाँ सुधारने की जरूरत है। क्लियर? ये हो गया। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज एक्टिविटी पूरी स्टेप्स। सबसे पहले क्या? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, रिक्वायरमेंट्स। सेकंड, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कस्टमर्स को जो सर्विस है वो प्रोड्यूस करके ऑफर करनी पड़ेगी। थर्ड, फीडबैक लेना पड़ेगा। और चौथा, फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस मॉडिफाई करनी पड़ेगी, मतलब खुद की सर्विसेज को चेंज करना पड़ेगा। समय पर स्टूडेंट्स ने बोल दिया फीडबैक में थर्ड स्टेप कि भाई थोड़ा बराबर नहीं लगता, तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? टीचिंग को चेंज करेंगे, फिर वापस से। सबसे पहले सेकंड, प्रॉफिट मोटिव। मुझे बता, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर तुझे मैं बोलूं तुझे बिजनेस करना है, मैं तुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तू बिजनेस क्यों कर रहा है? पैसे क्यों कमाने के? प्रॉफिट। अगर तुम्हें दान धर्म करना है, लोगों की भलाई करनी है, तो वो बिजनेस नहीं है, करेक्ट? सबसे मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। बिजनेस का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी फोकस। क्या है? क्वालिटी फोकस। देख, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो कंपटीशन इतनी थी, लोग इतना ज्यादा बिजनेस करते हैं, तो गवर्न इतने ज्यादा बिजनेस करने वाले लोग थे, तो जब
लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो वो एक आध लोग ही थे जो बिजनेस करते थे, बहुत कम लोग। तो क्या उनकी मनमानी चलती थी क्योंकि कोई कंपटीशन में था नहीं। तो वो जो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, जितने भी बेचे, लोगों को खरीदने पड़ते थे, जब मार के मजबूरी थी। क्योंकि और कोई कंपटीशन में उतरने वाला था नहीं, सिर्फ कुछ ही लोग थे जो बिजनेस करते थे और उन्हीं से लोगों को खरीदना था। लेकिन अब क्या हो गया, अब कंपटीशन बढ़ गया है। समझ में आया? अब कस्टमर क्या बोलता है, तू नहीं, तेरे जैसे 10 और बिजनेस वाले पड़े हैं, मैं उनके पास चले जाऊंगा। तो अब तुम्हें कस्टमर की जरूरत है, पहले कस्टमर को तुम्हारी जरूरत है, अब तुम्हें कस्टमर की जरूरत है, तो तुम्हें कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी, बेस्ट एंड एवर बेस्ट क्वालिटी। समझ में आया? अगर क्वालिटी अच्छा नहीं तो वो भी सस्ते में, क्योंकि अच्छी क्वालिटी महंगे में देने के लिए तो कोई भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे पास क्यों आए, तुम्हारे पास कब आएंगे, जब तुम अच्छी क्वालिटी दो और वो भी सस्ते में दो। तो मेन बिजनेस का क्या होता है, क्वालिटी फोकस। थर्ड, फोर्थ, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। क्या ये रेगुलरिटी इन डीलिंग्स? मुझे बता, ये एसी का एसी है, ठीक है, ये एसी, अभी एसी को समझ ले, मैं आज बेच देता हूं, तो क्या मैं एसी का बिजनेस कर रहा हूं? नहीं। लेकिन एसी का बिजनेस कब कर रहा हूँ, जब मैं ये एसी को बार बार बेचूंगा। ऐसे बहुत सारे एसी लाऊंगा, बेचूंगा, रोज एसी लाऊंगा, बेचूंगा, एसी लाऊंगा, बेचूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसी का बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब बिजनेस का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। एसी कैसा होना चाहिए, बिजनेस कब होता है, जब तुम रेगुलरली कर रहे हो। तुम एक आध बार कर रहे हो, ये बुक अगर मैं आज बेचूं, तो मैं क्या बुक का बिजनेस नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन ये बुक मैं ऐसे बुक्स लेके आऊंगा, रोज रोज बेचूं, रोज बेचूं, रोज बेचूं, तो मैं बिजनेस करूं। नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, बिजनेस और जॉब ये दो ही चीजें होती है, करेक्ट? मुझे बता, रिस्क किसमें ज्यादा होता है? श्योर? रिस्क सबसे ज्यादा किसमें होती है? बिजनेस। ये सबसे ज्यादा रिस्क आप होती है बिजनेस में। ये और रिस्क क्यों है, क्योंकि कल क्या होने वाला है तुझे मालूम नहीं है ना। तुझे मालूम है क्या कल क्या होने वाला है? बिजनेस में कल क्या होने वाला है तुझे पता नहीं, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, पक्का कुछ नहीं, यू डोंट नो whether you will have loss tomorrow or profit tomorrow। तुम्हें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें कब पता चलेगा, जब वो होगा तब। तो बिजनेस में क्या रिस्क है, कल क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? तो अनसर्टेनिटी है, पक्का कुछ नहीं। अनसर्टेनिटी मतलब पक्का नहीं। नेक्स्ट है सोशिएटल इंटरेस्ट। बिजनेस अगर तुम कर रहे हो, सिर्फ तुम प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते, तुम्हें सोशिएटल इंटरेस्ट देखना होगा, समाज का भला देखना होगा, समाज के बारे में तुम्हें सोचना होगा। You will have to think about society, समाज। समाज सिर्फ ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में से इतना नहीं, जानवर है, पंछी है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, पेड़, पानी, पौधे, एयर, सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं चरस का बिजनेस चालू करूँ, चरस गांजा का इनोग्रेशन आना पड़ेगा, चरस गांजा लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्यों? बिकॉज चरस गांजा इज ड्रग्स, इट इज नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का भलाई क्या उसमें कुछ नहीं, नुकसान। तो मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो बिजनेस नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, स्मगलिंग, प्रॉपर बिजनेस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है समाज की तरफ, इसकी तरफ, समाज की तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे समाज में से इतने सारे लोग जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़े होते हैं, बताओ, एम्प्लॉइज जो है हमारे बिजनेस में जो नौकर आते हैं वो भी समाज में से आते हैं। गवर्नमेंट ये भी हमारा समाज, जिसको मैं टैक्स कर रही हूँ। हमारे कस्टमर्स जो है, मेन पर्सन पूरे बिजनेस में कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स, ये कहां से आते हैं, समाज में से आते हैं, सोसाइटी में से आते हैं। कॉम्पिटिटर्स, जो कंपटीशन में लोग वो कौन है, समाज वाले लोग हैं। शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, कहां से आए, समाज से है। इन सब लोगों की तरफ मुझे मेरी जिम्मेदारियां निभानी जरूरी है। अब इनकी तरफ मुझे कौन सी जिम्मेदारी मिली,
सबसे पहले कस्टमर्स की तरफ क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एट रीजनेबल रेट। शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने पैसा लगाया बिजनेस में, उनकी तरफ क्या जिम्मेदारी है? उन्हें अच्छा रिटर्न दो। उन्होंने जो पैसा लगाया उसके ऊपर उन्हें अच्छा मुनाफा कमा के दो। कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या है? हेल्दी कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्दी। बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे है इसीलिए आप उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द केस। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स दो। उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, कानून है, लॉज है, वो प्रॉपर्ली फॉलो करो। एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज की तरफ क्या जिम्मेदारी है? सैलरी उन्हें अच्छे से दो। हाँ, ट्रीट अच्छे से, हाँ ट्रीट अच्छे से करो, रिस्पेक्ट, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा दो, उन्हें फैसिलिटीज इंसेंटिव्स अच्छे अच्छे दो, बोनस दो, करेक्ट? उनके फैमिली का वेलफेयर देखो। नेक्स्ट, बिजनेस में क्या क्या फंक्शन होते हैं? बिजनेस में चार मेन काम कौन कौन से? सबसे पहला प्रोडक्शन, बनाना, करेक्ट? सेकंड है मार्केटिंग। अगर मैं ये टेबल बनाने का बिजनेस है तो ये कोने में है और मैं सिर्फ दुकान पर क्या कर रहा हूँ तो लोगों को बोल रही है टेबल बेच रहा हूँ, तो क्या लोग खरीदने आएंगे? अरे जब जो दिखता है वही दिखता है, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तुम आओ मेरे पास से खरीदो। मार्केटिंग करनी जरूरी है बिजनेस में। सेकंड क्या है? मार्केटिंग। थर्ड क्या है? फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? बिजनेस ऐसे ही चल जाता है? बहुत पैसा लगा हुआ है। ये क्लासेस है ना, इसका रेंट ही 25,000 रुपये है। तो इसका रेंट महीने, हर महीने का रेंट ही 25,000 रुपये। फिर ये इतना कंस्ट्रक्शन, ये वॉल बिल्डिंग, इसी पंखे लाइट पर सब खर्चा कितना होगा? बहुत खर्चा होता है। फाइनेंस चाहिए पैसा, तो फाइनेंस इकट्ठा करना, दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्ड वर्ड से बताना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब तेरे हिसाब से क्या? ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स? नो, देख रिसोर्स मतलब क्या? तुझे मदद करने वाली चीजें। तो बिजनेस में मदद करने वाली चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो पैसा, इट इज फाइनेंशियल रिसोर्स। दूसरा, ये बिल्डिंग है, ये एसी है, ये पंखे, ये लाइट, ये टेबल्स, ये टी शर्ट, ये पेंटिंग, ऑल दिस आर फिजिकल रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स मतलब तुम्हारे बिजनेस में काम करने वाले लोग, तुम्हारे मजदूर, तुम्हारे एम्प्लॉयज, तुम्हारे नौकर, स्टाफ, ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मुझे बताओ, मैं ये सब कुछ खड़ा कर लूं और मेरे इधर प्रोफेसर से ना रहे पढ़ाने के लिए, क्या मेरा बिजनेस चल सकता है? क्या एक बार बताओ, राइट? So you should have a proper human resource. Clear? Next, creative and dynamic. मुझे मतलब बिजनेस करने में कंपटीशन तो बहुत, करेक्ट? बहुत कंपटीशन। अब मुझे ये बताओ, अगर इस पूरे कंपटीशन में मुझे आगे बढ़ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत। लेकिन मेहनत मतलब कैसी मेहनत? कैसी मेहनत? मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, नए नए आइडियाज लाने पड़ेंगे, उसके लिए मेरा दिमाग कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्रिएटिव एंड डायनेमिक, यूनिक, नए नए आइडियाज। पुराना घिसा पिटा स्वभाव नहीं चाहिए, पुराना घिसा पिटा कुछ भी नहीं चाहिए। इट शुड बी क्रिएटिव, इट शुड बी डायनेमिक। क्लियर? नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस में ऐसा बोलते हैं, कस्टमर इज द किंग। कस्टमर इज द किंग। किंग का मतलब क्या है? कस्टमर राजा, कस्टमर के आगे कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड पूरे बिजनेस में कौन होना चाहिए? कस्टमर।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन जबरदस्त होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्केल। ये मतलब लेवल। मुझे बता, बिजनेस अलग अलग लेवल से किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैं ये एक रूम में भी क्लास चालू कर सकता हूँ, मैं ये पूरा फ्लोर भी ले सकता हूँ, मैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स भी ले सकता हूँ। एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। बिजनेस पे गवर्नमेंट के बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज लागू, जैसे कंपटीशन एक्ट, फैक्ट्री वेजेस एक्ट, कंपनीज एक्ट, फैक्ट्री फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे ऐसे जैसे गिने नाम के, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं जो बिजनेस पे लागू होते हैं, बिजनेस को चीजें फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग चलते हैं बिजनेस के स्कोप पे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस? एक मिनट। बिजनेस दो टाइप में डिवाइड है, इंडस्ट्री एंड सेकंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री है? तो तीन तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जहां से तुझे रॉ मटेरियल्स मिलता है, जो सबसे पहले है। मतलब फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल, करेक्ट? पेट्रोल डीजल रिलायंस बनाता है, तो कैसे बनाता है? पता है, मुझे आइडिया है। पेट्रोल डीजल कैसे बनता है? क्या क्या हाँ, सोर्स मतलब कौन सा सोर्स? पेट्रोल डीजल कौन से सोर्स से बनता है, कौन से रिसोर्स से बनता है? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। समझ रहा है? क्रूड, ये क्रूड ऑयल कहां से बनता है? जमीन में, करेक्ट? तो ये क्रूड ऑयल बनाने वाली जो कंपनी होती है, ये होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। क्यों? तो देख, शुरुआत कहां से हो रही है? जो बिजनेस, जिस बिजनेस की जहां से एकदम जीरो से शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत होती है, वो जीरो वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब जिसके लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है, वो कंपनी ही सबके लिए रॉ मटेरियल देती है। जैसे क्रूड ऑयल, बराबर, क्रूड ऑयल निकालना। अब क्रूड ऑयल निकाल, क्रूड ऑयल जो कंपनी निकालती है, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल है नहीं, वो सीधा ट्रेन ला रही है, खोद रही है और तेल निकाल रही है, और बाद में वो तेल रॉ मटेरियल बन के दूसरे कंपनी यूज करती है। वो कच्चा तेल रिलायंस लेती है, रिलायंस के लिए वो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। फिर वो रिलायंस क्या करती है? उस रॉ मटेरियल में से, उस क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकालती है, डीजल निकालती है, एलपीजी निकालती है, सीएनजी निकालती है, करेक्ट? तो रिलायंस के लिए रॉ मटेरियल तो वो है, करेक्ट? तो रिलायंस इज नॉट प्राइमरी इंडस्ट्री, लेकिन जो, हाँ, वो सेकेंडरी है। वो सेकेंडरी जो रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल बना रहा है, जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है, वो है प्राइमरी। क्यों? तो वो जो बना रहा है, उससे स्टार्ट हुआ है पूरा बिजनेस। पूरा बिजनेस उससे स्टार्ट हुआ, उसके पहले कोई नहीं, उसके पहले वाला सबसे पहले वो है, वो कच्चा तेल निकालता है, बाकी आगे पेट्रोल डीजल के जितने भी बिजनेस है वो सारे आगे काम करता है, करेक्ट?
तो प्राइमरी प्राइमरी मतलब क्या, सबसे पहला तो प्राइमरी इंडस्ट्री समझ में आ गई। सेकेंडरी 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 कौन है, रिलायंस। समझ में आया ना, प्राइमरी जिस जो प्राइमरी की हेल्प लेता है वो था सेकेंडरी। और टर्शियरी मतलब टर्शियरी का दूसरा नाम है जेनेटिक। जेनेटिक अब ये लोग क्या करते हैं, जेनेटिक वाले एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मतलब वो नर्सरीज होती है, नर्सरी तो स्कूल वाली नहीं, नर्सरी मतलब ये जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जहाँ पे वो मुर्गियों को रखा जाता है, करेक्ट, फिर वो मछलियों को पाला जाता है, वो जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अरे छोटे छोटे जानवर, बड़े जानवर, जहाँ पे फूल पौधे ये सब उगाए जाते हैं, वो रियल जेनेटिक, रियल उसके रिलेटेड जो भी है वो जेनेटिक इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में और भी कुछ टाइप्स है, जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री का जो एग्जांपल था, प्राइमरी क्रूड ऑयल, जो भी जमीन में से नेचुरल रिसोर्सेज जो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो इंडस्ट्री को एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री भी बोला जाता है। प्राइमरी के साथ साथ वो एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बनाते हैं, जो बनाते हैं वो थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन करते हैं। फिर होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब जो ये बिल्डिंग, प्लॉट्स, राइट, और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है जो वो खड़ी करते हैं, करेक्ट, लैंड बिल्डिंग, इसके रिलेटेड वो सारे को है कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर्स, रियल एस्टेट। नेक्स्ट है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे सर्विस दी जाती है, क्योंकि बिजनेस में दो ही चीजें होती हैं, सर्विसेज। अगला है, ये तो इंडस्ट्री वाला पार्ट है। अब अगर आपको ट्रेड वाला पार्ट है, इंडस्ट्री दूसरा मतलब होता है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब भी ट्रेड भी बोल सकते हैं। एक्चुअली कॉमर्स में, कॉमर्स क्या है, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्पिंग टू ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग का बिजनेस और ट्रेडिंग के बिजनेस को हेल्प करने वाले बात के बिजनेस, ये सब लोग मिला के, ये सारे बिजनेस मिला के कॉमर्स का बिजनेस बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले कॉमर्स में, कॉमर्स के बिजनेस दो चीजें से बनती है, कौन सी, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड में क्या क्या है, ट्रेड में भी दो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ट्रेड में क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे देश के अंदर, देश के अंदर वाले ट्रेड भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल मतलब क्या, लॉट में बेचना, और रिटेल मतलब स्मॉल क्वांटिटी में बेचना। और एक्सटर्नल मतलब कौन सा ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटर। इंपोर्ट मतलब बाहर से लोग लाते हैं, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से बाहर बेचना, और इंपोर्ट मतलब बाहर से लाके वापस बाहर बेचना, मतलब पाकिस्तान से लाके बाहर बेचना, ये इंपोर्ट। अच्छा, अब एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनल एक्सटर्नल जो ट्रेड है, इसको मदद करने वाले कौन कौन से बिजनेस हैं। सबसे पहले वेयर हाउसिंग, गोडाउन, जो लोग गोडाउन का सर्विस देते हैं वो लोग ये ट्रेडिंग का बिजनेस करने वाले को हेल्प ही कर रहे हैं। अब जो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तब नीचे जो पाइप खड़ा है वो ट्रेडिंग कर रहा है, इंटरनल ट्रेड, होलसेल रिटेल दोनों ट्रेड कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, पाइप के अंदर पाइप बेच रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता, ये पाइप जिस दिन वो खरीद के लाता है सारे पिक्चर देखती है नहीं, थोड़े बहुत स्टॉक उसकी दुकान में पड़े रहते हैं, या फिर दुकान में सिर्फ पड़े रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, गोडाउन में भी रह सकते हैं, वेयर हाउस में, कि जब जरूरत होगी गोडाउन से लेकर जाए। तो गोडाउन वाला सर्विस दे रहा है, गोडाउन किसको आता है, गोडाउन को सर्विस दे रहे हैं, गोडाउन वाला सर्विस दे रहा है, करेक्ट। तो वेयर हाउस प्लस सेकंड है ट्रांसपोर्ट। मुझे बता, क्या वो मालिक ही दूर दूर तक स्टील सीमेंट वो खुद लेके आता होगा, पाइप्स वो खुद ही लेके आता होगा, no। उसी ऑर्डिनेट में वहां से लोग ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं। चल ये खुद भी लेके आता होगा, तो क्या ये खुद अपनी गाड़ी में इतने सारे पाइप को लेके आएगा, ट्रक में लाता होगा, तो ट्रक क्या ट्रांसपोर्ट सर्विस।
कम्युनिकेशन। मुझे बता क्या हर बार ये पाइप खरीदने के लिए वो पाइप की कंपनी जाता होगा? नो। हेलो, 200 पाइप बेच दो। कम्युनिकेशन, टेलीफोन, इंश्योरेंस। मुझे बता वो आग लग गई मतलब गाड़ी में नहीं, तो आग लग गई तो जरा जेरोक्स हो जाए विंडो है, करेक्ट। अब आग लग गई तो उसको कितना नुकसान हुआ होगा? लेकिन उसने इंश्योरेंस निकाला होगा, बिजनेस का इंश्योरेंस, तो बच जाएगा ना सर नुकसान। तो उसके बिजनेस को, उसका भी क्रेडिट का बिजनेस, उसके बिजनेस को इंश्योरेंस वाले हेल्प कर रहे हैं कि तुम्हारा कभी कोई लॉस हो तुम्हारे बिजनेस में, तो हम तुमको सर्विस देते तुम्हारा लॉस लॉस बचाएंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग। मुझे बता बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, दोस्त रिश्तेदार को समझ लो नहीं भरोसा नहीं करते तो तुमको बैंक से देना पड़ता है, बैंक से लोग लेते हैं। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। बिना मार्केटिंग के, मैंने कहा ना जो बिकता है वही बिकता है, लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। अब ये स्टूडेंट्स की एड नहीं देखी तुमने, बहुत सारे लोगों ने ऐड देखी, एडवर्टाइजमेंट्स कितनी बार बार बोर्ड बोर्ड सब लगाए हुए हैं, टी शर्ट भी बनाए हैं। अब मुझे बताओ ये एडवर्टाइजिंग कौन कर रहा है? एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो इनको सर्विस दे रही है, जो इनको सर्विस दे रही है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी है। लेकिन ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो सर्विस दे रही है, क्या ये इनका इनका ही आदमी है? नो, बाहर की कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो सर्विस, तो वो एजेंसी वाले इनके बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं ट्रेडिंग। नेक्स्ट, सेल्समैनशिप। ये पाइप वाला जो नीचे है अपने दस में नीचे जो पाइप वाला है, समझ रहे इसको उमर गांव में भी बेचना है पाइप, तो डायरेक्ट दुकान नहीं डालेगा, वो पहले लोगों को वहां पे घर घर जाके सेल्समैन आता है, घर घर जाके पाइप बेचेगा, लोगों को पता चलेगा फिर लोग दुकान में आएंगे। ठीक है, तो घर घर जाके बेचना, ये सेल्समैन वाली जो है ये भी सेल्समैन कहीं और के होते हैं, तो सेल्समैन वो भी क्या कर रहे हैं आपके बिजनेस को, ट्रेडिंग के बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, एड्स टू ट्रेड, हेल्प टू ट्रेड। करेक्ट। एक काम करो, अब जितना पढ़ा है मतलब एक बार ये पूरा रीड करें, ठीक है, बुक दे रहा हूँ मैं, एक बार बड़ा से रीड करो।